दोस्तों जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की कहानी है कन्यादान। दोस्तों जब बेटी घर में जन्म लेती है, टोले पड़ोस वाले लोग कहते हैं क्या हुआ है, बेटी हुई है। बहुत सारे लोग खुश होते हैं, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। कुछ लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि बेटी होती है। बेटी को धीरे धीरे हम उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। जब थोड़ी बड़ी होने लगती है, हम उसके शादी के बारे में सोचते हैं और हम तिनका तिनका करके जोड़ना शुरू करते हैं ताकि हम अपने बच्ची का शादी कर पाए। और शादी से पहले तो हम उसे एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं, उससे पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उसे शिक्षित बनाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि अगर लड़का पढ़ता है तो बस वो अपने घर को संभालता है, लेकिन लड़कियां पढ़ती हैं तो वो 3 कुल का नाम ऊपर करती है और वो समाज का भी नाम ऊंचा करती है, एक समाज को सुधारती है, अपने घर को स्वर्ग बनाती है। वो लड़की को हम कितने मान से पालते हैं, कितने नाजुक, अपने हर तरह की मुसीबतों को अपने सर लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पालते हैं। वो लड़की जब बड़ी होती है, जब कुछ करने के लायक होती है, फिर उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ जाता है। हम लड़का देखते हैं, हजारों लड़के देखते हैं। इसके बाद हमें समझ आता है कि हमारी बेटी को कौन खुश रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है। फिर उसके लिए वो डिसीज़न लिया जाता है कि हाँ, इसके लिए यही योग्य वर हो सकता है जो इसको हमेशा खुश रखे। पर क्या सच में ऐसा होता है? जो जीवन भर का कमाई तिनका तिनका जोड़ के उसकी शादी की जाती है, जब शादी होता है उस टाइम, जब पंडाल में पार्टी में सब लोग आते हैं, न जाने वो कितने कर्ज लिए होंगे उनके परिवार, न जाने किस मुसीबत से वो पैसा इकट्ठा किया होगा, कितना कर्ज ऋण लेके किया होगा। कुछ गेस्ट कहते हैं ये सब्जी ही अच्छा नहीं था, कुछ गेस्ट कहते हैं इसमें कुछ टेस्ट ही नहीं था, कुछ लोग कहते हैं ये सजावट ही अच्छा नहीं था, कुछ लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन क्या उन्हें ये दिखता है? क्या उन्हें ये पता होता है कि जो बच्चे को 20 साल, 22 साल, 25 साल तक पाला जाता है और तिनका तिनका जुगाड़ करके वो शादी के खर्चे को इकट्ठा किया जाता है, और कुछ लोग क्षण भर के लिए आते हैं, कितने सारे नुस्ख निकाल के चले जाते हैं, कितनी कमियां गिनती करवा के चले जाते हैं। इसके बाद में भी वो बेटी, वो कन्या जो माँ के दिल के टुकड़े होती है, अपने पापा की परी होती है, अपने घर की रौनक होती है, अपने भाई के एक दोस्त होती है, घर के खिलौना होती है, उस सबकी लाडली होती है। जब उसकी शादी हो जाता है, उसके माँ बाप, उसका परिवार बस यही दुआ करता है, यही सोचता है कि बस उसे परिवार में बहुत खुशियाँ मिले, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरे। 100 लड़कियों में से कितनी की किस्मत अच्छी होती है दोस्तों, जो वो खुश रहती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करती है। माँ अलग उम्मीद करती है, पिता अलग उम्मीद करते हैं, भाई अलग उम्मीद करते हैं, उसके पूरा परिवार अलग अलग उम्मीद करता है। क्या 100 में से 100 लड़कियां को ऐसी मिलती है? बिल्कुल नहीं। वो भी गारंटी नहीं होता कि वो बच्ची को खुश रखा जाएगा या कैसा रखा जाएगा। दोस्तों हमें समाज को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर घर में बेटियां होती हैं और हर घर की बेटियां किसी न किसी के यहाँ जाती है, किसी की बेटियां किसी के यहाँ आती हैं और किसी की बेटियां किसी के यहाँ जाती है। हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से वो नाजों से पली होती है, अपने घर में चहचहाती रहती है, उसी तरीके से वो जिसके घर जाए वो भी उसको
वैसे ही नाजों से पाले, उसको वैसे ही चहचहाने के लिए दिया जाए। और यकीन मानिए, अगर ऐसा सब लोग करने लगेंगे ना तो समाज बहुत सुधर जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती है जो अपने परिवार को परिवार नहीं समझती, लेकिन बहुत सारे लड़के भी तो ऐसे होते हैं ना जो अपने ससुराल वाले को अच्छे नहीं समझते। थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है समाज को। और ये दहेज प्रथा, ये जो दहेज प्रथा है ना, वो बेटियों को कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ़, जब बेटियां होती है ना तो माँ बाप को ये नहीं लगता कि बेटी हुई है, बस ये लगता है कि हमें पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है, उसके साथ साथ हमें दहेज भी देना है। दहेज क्यों ही देना है दोस्तों? बच्चों को इक्वल बनाओ ना। बेटी को जिस तरीके से हम बेटा को पढ़ाते हैं वैसे हमें बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। जैसे बेटा कमाता है वैसे बेटी को भी कमाना चाहिए। दोनों में तो बराबर ही होता है ना। और हाँ, लड़की जाती है, उसके माँ बाप उसको कितने नाज़ों से पालते हैं। जब वो कमाने की हो जाती है, जब वो घर संभालने की काबिल हो जाती है, वो दूसरे के घर चली जाती है। ज़रा सोचो, वो माँ बाप कितने मेहनत से अपने बच्ची को पालते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी शादी के लिए सब कुछ सोचते हैं। और वो बेटी जब वो दूसरे के घर जाती है, वहाँ पे उसको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या ये सही है? दूसरे के घर जाने के बाद में उसको परेशानी का सामना करना चाहिए? नहीं। अगर हर औरत अगर ये सोचेगी ना कि हमारे घर में जो बहू आ रही है वो बहू नहीं, वो बेटी है, यकीन मानिए वो घर हमेशा चहचहाता रहेगा। लेकिन एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, जो नहीं समझते। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।